my channel. Today we will study the fourth part of drug evaluation, that is physical evaluation. Physical evaluation क्या होता है कि हम किसी ड्रग के अंदर जो फिजिकल कंटेंट्स है उनके बिहाफ पे ड्रग को इवेलुएट करते हैं. दैट इज वो फिजिकल कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं? मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एश कंटेंट, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, volatile content, swelling index, forming index and foreign organic matter. First is moisture content. Moisture content क्या है? It is the determination of percentage of active constituents present in the crude drug which are determined on the air dried basis of the drug and further comparison of the drug is done with the standard drug. मतलब हम किसी भी ड्रग को एयर ड्राई करके उसके अंदर से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट्स हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं और उनको फर्दर स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं. तो मॉइस्चर क्या होता है कि कई बार जब एक ड्रग डीकम्पोज हो जाती है, वो क्यों होती है? डीकम्पोजिशन किसी ड्रग में किस वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन और केमिकल चेंजेस की वजह से. वो केमिकल चेंजेस और माइक्रोबियल कंटेमिनेशन क्यों हुई? क्योंकि उस ड्रग में मॉइस्चर ज़्यादा था जिसकी वजह से उसमें वो माइक्रोबियल ग्रोथ होना शुरू होगी. तो इसलिए हमें किसी भी ड्रग के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को कम रखना चाहिए ताकि हम उस ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्ट्रॉय ना होने दें. जैसे ही मॉइस्चर बढ़ेगा इससे क्या होएगा? उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी खराब होना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से वो ड्रग की पोटेंसी खराब हो सकती है. नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटलिस के अंदर जो मॉइस्चर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5% वेट बाय वेट. अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर होएगा तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे. एक और एग्जांपल है एलॉय की. एलॉय में क्या है? मॉइस्चर कंटेंट शुड नॉट बी मोर देन 10% वेट बाय वेट. मेथड यूज. हम जो मॉइस्चर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सबसे पहले जो मेथड है दैट इज हम क्या करते हैं, एक ड्रग को लेके उसको हॉट एयर ओवन में रखा जाता है एट 105 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. उसके बाद उसको 1 घंटे के बाद हम उसका वेट नोट करते हैं. इसी तरह हम दोबारा वेट नोट करते जाते हैं जब तक कि जो रीडिंग है कांस्टेंट नहीं आ जाती. उस कांस्टेंट रीडिंग को हम स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमारी ड्रग के अंदर कितना मॉइस्चर है. नेक्स्ट मेथड है दैट इज द टॉलरेंट डिस्टिलेशन मेथड. इस डिस्टिलेशन मेथड में भी हम वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है कि एक ड्रग के अंदर उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, कितना गाढ़ापन है. कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लिक्विड पैराफिन है जो उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है जो दैट शुड नॉट लेस देन 64 सेंटीस्टॉक्स. इसी तरह जो पायरोक्सिलीन है उसकी विस्कोसिटी है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज 1100 से लेके 2450 सेंटीस्टॉक्स तक होती है. नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू चेक द प्योरिटी और द क्वालिटी ऑफ द ड्रग. ठीक है. जितने भी हम ये पैरामीटर्स किस लिए कर रहे हैं? किसी भी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए. ठीक है. तो मेल्टिंग पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू चेक द प्योरिटी ऑफ द ड्रग. जो प्योर केमिकल्स होते हैं उस केस में तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, बट जो हमारी क्रूड ड्रग्स हैं उन क्रूड ड्रग्स के अंदर मिक्स टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं. जो मिक्स टाइप ऑफ केमिकल्स होने की वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स हैं. तो जो मेल्टिंग पॉइंट को हम एक एवरेज में शो करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कोका बटर के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 30 to 33 डिग्री सेल्सियस है और बीजवैक्स का 62 to 65 डिग्री सेल्सियस होता है. नेक्स्ट है ऑप्टिकल रोटेशन. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं इन द प्योर स्टेट और इन द सॉल्यूशन फॉर्म. तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन. जो सब्सटेंस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं उनको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी और जो राइट की तरफ करते हैं उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. ठीक है. इसमें एक एग्जाम्पल है एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ क्लोव ऑयल दैट इज 0 to -1.5 डिग्री है. इसी तरह एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ हनी इज +3 to -15 डिग्री. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब एक रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो जो लाइट का पाथ है वो बेंट हो जाता है. ठीक है.
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दैट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड एंड इसकी एग्जांपल है क्लोव ऑयल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5300 टू 1.5310 होती है. नेक्स्ट इज एश कंटेंट. एश कंटेंट क्या है? दैट इज द रेजिड्यू रिमेन आफ्टर इंसिनरेशन ऑफ द क्रूड ड्रग. जब हम क्रूड ड्रग को जला देते हैं, जलने के बाद जो मटेरियल बचता है दैट इज द रेजिड्यू, उसी को हम बोलते हैं एश कंटेंट. ठीक है, जो एश क्या है एक्चुअली, किसी भी ड्रग के अंदर जब हम उसको जलाते हैं तो ऑर्गेनिक मटेरियल जल जाता है और बच क्या जाता है? इनऑर्गेनिक मटेरियल. इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? दैट इज कार्बोनेट, फॉस्फेट, सिलिका. ये सारे क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल. ये जो ऐश कंटेंट है या तो नेचुरली उस ड्रग में प्रेजेंट होता है या फिर उसके साथ चिपका हुआ होता है, एडहियर होता है, या फिर डेलिबरेटली उस ड्रग में ऐड किया गया होता है. ठीक है, एडवांटेज क्या है? इस ऐश कंटेंट को हम क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए कर सकते हैं हम इसको. अगर किसी ड्रग में मान लो सैंड ऐड है या डस्ट ऐड है तो हम इसको इस ऐश कंटेंट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं. दैट इज एडल्ट्रेशन को चेक करते हैं. दूसरा, जब हम एडल्ट्रेशन को चेक करते हैं इसका मतलब हम उसकी प्योरिटी को, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज यूज टू डिटरमाइन क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द ड्रग एंड यूज टू डिटरमाइन फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी. कोई भी ऐसी मटेरियल जो अनवांटेड, अनडिजायर्ड मटेरियल है वो ऐड है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर. अगर वो ऐड है तो उसको हम चेक कर सकते हैं. दूसरा, यूज टू डिटेक्ट लो ग्रेड प्रोडक्ट्स. ठीक है, जिनकी क्वालिटी कम है हम उनको चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं. एंड फर्दर, एंड एक्सेस ऑफ सैंडी और अर्थी मटेरियल. सैंड या कोई भी अर्थी मटेरियल उसमें ऐड है उसको चेक करने के लिए हम ऐश कंटेंट को यूज कर सकते हैं. डिफरेंट ऐश वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फॉर सच पर्पस. दीज आर, देखो हम जब ऐश वैल्यू करते हैं उसके अंदर हम फर्दर 3 टाइप के ऐश को डिटरमाइन कर रहे हैं. फर्स्ट इज टोटल ऐश, सेकेंड इज एसिड इनसॉल्युबल ऐश एंड थर्ड इज सल्फेटेड ऐश. टोटल ऐश क्या है? टोटल ऐश इज जब हमने किसी ड्रग को जला दिया तो उसके अंदर जो बच गया दैट इज द टोटल ऐश. और जो एसिड इनसॉल्युबल ऐश क्या चीज़ होती है? जब टोटल ऐश को हम एसिड दैट इज डाइल्यूट HCl यूज करके मिक्स कर, जो एसिड के अंदर जो सॉल्युबल पार्ट आ गया दैट इज एसिड सॉल्युबल ऐश बन जाएगी और जो बच गया दैट इज द एसिड इनसॉल्युबल ऐश. इसी तरह सल्फेटेड ऐश में हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है. जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके जो ऐश आ गई दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्युबल ऐश आ जाएगी और जो बच गई दैट इज द इनसॉल्युबल ऐश आ गई. नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. कई बार क्या होता है कि जो ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू डिटरमाइन नहीं कर पाते, तो उस केस में हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के द्वारा उस ड्रग को डिटरमाइन करते हैं. दैट इज इन सच केसेस वाटर, अल्कोहल और ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज आर डिटरमाइंड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स. फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. ये वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हम किन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं? वो ड्रग्स जिनके अंदर टैनिन्स, शुगर, प्लांट एसिड्स, म्यूसिलेज और ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में हम वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू के थ्रू उस ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उनको डिटरमाइन करते हैं. इसमें एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल में दैट इज एलोवेरा है, जो उसकी एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है नॉट लेस देन 25% वेट बाय वेट एंड लिक्विड की है नॉट लेस देन 20% वेट बाय वेट. उसके बाद है अल्कोहल सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. अल्कोहल सॉल्यूबल में क्या है कि हम अल्कोहल यूज करें दैट इज 95% हम यूज करते हैं. उस केस में अल्कोहल सॉल्यूबल किस ड्रग्स की डिटरमाइन करते हैं? उन ड्रग्स की जिनके अंदर रेजिन प्रेजेंट है. ठीक है, तो मेनली यूज टू डिटरमाइन रेजिन कंटेंट ऑफ द ड्रग. इसमें एग्जांपल है सबसे पहले एलोवेरा. एलोवेरा में जो अल्कोहल सॉल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है शुड नॉट मोर देन 10% वेट बाय वेट एंड असाफोटिडा के केस में इट शुड नॉट लेस देन 50% वेट बाय वेट. नेक्स्ट है अल्कोहल इनसॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. दैट इज जो नीचे आया दैट इज द अल्कोहल सॉल्युबल आ गया और जो ऊपर बच गई दैट इज अल्कोहल इनसॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू. तो इसमें अल्कोहल इनसॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है ऑफ बेंजोइन दैट शुड नॉट बी मोर देन 24%
वेट बाय वेट। नेक्स्ट है वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट। अब बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम उसके ऑर्डर्स प्रिंसिपल, दैट इज उसकी खुशबू के थ्रू हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो सम क्रूड ड्रग्स आर स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट। इस केस में हम क्या करते हैं, वेट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज बॉइल्ड विद वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विद अ क्लीवेंजर apparatus, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक कुछ ड्रग को लेते हैं, उसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल देते हैं, उसके ऊपर क्लीवेंजर apparatus फिट कर देते हैं। तो जो क्लीवेंजर apparatus में क्या होता है, जो साइड पे जो डिस्टिलेट आता है, डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब। ये है क्लीवेंजर apparatus। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है, हीटिंग मेंटल। हीटिंग मेंटल के साथ हम क्या करते हैं, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क और उसके ऊपर लगा हुआ है क्लीवेंजर apparatus। तो जब हम ड्रग को यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, तो जो इस मान लो फॉर एग्जांपल हम फेनल लेते हैं, फेनल के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल होता है, ठीक है, उस वॉलेटाइल ऑयल को हम कैसे निकाल सकते हैं, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम फेनल को डालेंगे, उसके ऊपर क्लीवेंजर apparatus हमने फिक्स कर दिया है। तो उससे क्या होएगा, जो इसके अंदर फेनल के अंदर जो ऑयल है वो इस ट्यूब में कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑयल और ऊपर उसका वाटर है जो सेपरेट हो सकता है इसमें। तो हम क्लीवेंजर apparatus के थ्रू किसी भी ड्रग के अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्वेलिंग इंडेक्स। स्वेलिंग इंडेक्स, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो स्वेल कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसबगोल, इसके लिए हम एक प्रोसीजर यूज करते हैं, दैट इज अगर मान लो हम एक 1 ग्राम ड्रग लेते हैं इसबगोल की, उसको 25 ml वाटर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 23 आवर्स तक ओकेजनली शेकिंग करते हैं। देन जो लास्ट 1 आवर होता है उसको स्टैंड बाय पोजीशन में रख दिया जाता है। आफ्टर 24 आवर्स हम जब इसका वॉल्यूम नोट करते हैं, तो इसबगोल का जो पहले वॉल्यूम मान लो कि 1 ml था, 1 ml था, तो वो बढ़ के काफ़ी ऊपर तक जा चुका है। तो दैट इज इसबगोल का अगर हम स्वेलिंग इंडेक्स देखें तो दैट शुड नॉट बी लेस देन 10 ml। नेक्स्ट इज फॉर्मिंग इंडेक्स। फॉर्मिंग इंडेक्स क्या है, जब हम किसी ड्रग को पानी में डालते हैं तो उसके अंदर फोम बननी शुरू हो जाती है, तो उस फॉर्मिंग एबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मिंग इंडेक्स। फॉर्मिंग इंडेक्स के लिए एक फार्मूला होता है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय ए। ए क्या चीज़ है, दैट इज हमने कितना वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जिसके अंदर 1 सेंटीमीटर ऑफ फोम ऑब्जर्व हुई है। नेक्स्ट इज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर क्या है, एनी ऑर्गेनिज्म पार्ट और द प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म than those named in the specification and description of plant material concerned। मतलब कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनके अंदर क्रूड ड्रग की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। उस डिस्क्रिप्शन से बाहर होके अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पार्ट प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाता है, फॉरेन मैटर, ठीक है। उस फॉरेन, वो जो फॉरेन मैटर है वो कितनी हो सकती है उसकी भी लिमिट फर्दर स्पेसिफाई की गई है। फॉर एग्जाम्पल हम धनिया, पुदीना वगैरह जो तोड़ते हैं उसके साथ कुछ मिट्टी भी चली जाती है, ठीक है, तो वो मिट्टी क्या मानी जाएगी, दैट इज फॉरेन मैटर। और वो मैटर कितनी होगी वो भी स्टैंडर्ड ड्रग्स के स्टैंडर्ड कंपैरिजन में दी जाती है। तो इस तरह ये एग्जांपल है कि फॉरेन मैटर क्या हो सकती है, दैट इज सैंड है, सॉइल है, डस्ट है, ये सारी क्या है, फॉरेन मैटर है। तो इस तरह हम किसी भी ड्रग को उसके फिजिकल कंटेंट के थ्रू भी इवेलुएट कर सकते हैं, जिससे हम उस ड्रग की आइडेंटिटी को, उसकी प्योरिटी को और उसकी क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।